अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आप बात करते हैं लेक्चर नंबर 22 की। देखिए इसमें वो हमें बता रहा है कि नॉर्मल लॉस जो होता है ना वो क्या बला होती है। देखें वो लॉस जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इनहेरिटेड होता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना ही होना है। जैसे कि एवेपोरेशन हो गई, जैसे कि शॉर्टेज होगी मटेरियल। देखें एवेपोरेशन क्या होती है, जब आपका कोई मटेरियल है ऑटोमेटिकली हीट पड़ती है, एवेपोरेट हो जाता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे। इसी तरह आप जब कोई रेत वगैरह ला रहे होते हैं तो रेत का गिरना, रेत जो गिर जाती है वो क्या है, शॉर्टेज में चली जाती है, वो भी अब नॉर्मल लॉस में चली जाती है। इवन आप एफिशिएंट प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हो। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी सिलसिले में। ये देखें जनाब, हमारा क्वेश्चन है जी, हमने वही लिखा, डिपार्टमेंट का नाम, सीपीआर लिखा और डेट वेट लिखी, बस वो हो गए। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में ये देखें इतने यूनिट्स हैं, इसमें से इतने जो है वो कंप्लीट हो गए, इतने जो हैं वो मटेरियल की तरफ 100%, लेबर और एफओएच की तरफ 40%, और इतने लॉस हो गए। याद रखिए। अब ये देखें, ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ये टोटल इन तीनों का टोटल और ये वाला ऊपर वाला टोटल इक्वल होने चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूनिट्स कॉस्ट एक्यूमुलेटेड टू डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें क्या लिखना है, मटेरियल, लेबर, एफओएच, दी तीनों कॉस्ट कहाँ दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमें मटेरियल दी गई है, ये 3 लाख, ये हमें लेबर दी गई है मटेरियल, और ये हमें डायरेक्ट लेबर, और ये एफओएच। ये देखिए, ये ऊपर से मैंने कॉस्ट, ये आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसके लिए इससे आगे आप नहीं जा सकते। या ये वाले प्रोसेस करने से पहले यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जो यहाँ नहीं निकाला गया, मैं आपको बता देता हूँ। इन सब करने से पहले ये सबसे नीचे नीचे आपने पहले निकालना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे, तीनों निकालना है, मटेरियल का निकालना है, लेबर का निकालना है, और एफओएच का निकालना है। करना क्या है, आपने आपने पकड़ने हैं जो यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड लेने हैं, प्लस जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, यूनिट्स इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, यू आई पी मैंने क्या लिखा है, यूनिट इन प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आपने लिख लेना है सेम वही चीज़, और इधर भी वही लिख लें। बात पता क्या है, यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं यार, नहीं पता आप लोगों को, तो ये ऊपर से जाके देख लो। ये देखो, यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 20,000, सारों के साथ 2020 लिख लें। 20,000 यू आई 20,000, और यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं, ये देखिए 5,000। तो यहाँ 5,000 लिखते हैं। इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है, 40%। इसकी भी 40%। स्टूडेंट्स वो ऊपर लिखा हुआ है, वो देखिए ऊपर, इसकी 100%। इसको सॉल्व करें, आंसर आएगा 25,000। इसको करें, आंसर आएगा 22,000। इसको भी ये सॉल्व करें, आंसर आएगा 22,000। अब आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल, ये सबसे वैसे आखिर में निकालनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसको पकड़ना है और इस पर डिवाइड करना है, जो डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा। इसको पकड़ना है, ये लेबर का जो इस पर डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। इसको पकड़ना है, इस 22 पे डिवाइड करना है, ये आंसर है। इन तीनों को ऐड कर लें, ये आपकी पर यूनिट आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले आपने क्या किया था स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था, एक मिनट ठहरिए।
अच्छा, सबसे पहले आपने ये ऊपर वाला हिस्सा बनाया है इसका क्वांटिटी शेड्यूल। दूसरे नंबर पे क्या बनाया है? दूसरे नंबर पे क्या बनाया है? कॉस्ट अकाउंटेड टू डिपार्टमेंट। तीसरे नंबर पे ये क्या बनाया है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चौथे नंबर पे आपने क्या बनाना है? कॉस्ट अप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या बनानी है? कॉस्ट अप्रोप्रिएशन। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लूँ, ठहरे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर वाले जो है ना, वो ले लेने हैं आपने, जो हमारे यूनिट्स थे ना वो ले लेने हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड सबसे ऊपर से। कितने थे वो? मैं चाह रहा था कि आपको दिखा दूँ, ठहरे मैं इस पेज की ओरिएंटेशन चेंज, टू पेज डिस्प्ले पे ले जाऊँ, अब आ जाएगा। ये देखें, ये मैं बीच में से निकाल रहा हूँ, खुद ही याद रखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से उठाने हैं ये वाले यूनिट्स, यहाँ से उठानी है पर यूनिट, और इसको इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपने यूनिट्स इन प्रोसेस लेने हैं, इसके साथ इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेनी है मटेरियल वाले की 100%, इसने नहीं लिखी, आपने लिखनी है। फिर लेने हैं 5000, फिर लेने हैं 5000, इसके साथ इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40%, इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन 40%। इनके पर यूनिट एक का यहाँ से लेना है, दूसरे का दूसरा लेना है, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ये लेके डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये हमारा आंसर आएगा इन तीनों को करने से ना, ऐड करने से, यानी एक आंसर दूसरा आंसर तीनों को ऐड करने से ये आंसर आ गया। अब आपने इसको और इसको ऐड करने से तो ये 465 आया। मज़े की बात यह है कि 465 जो है इधर और इधर सेम होना चाहिए। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाया, दूसरे नंबर पे कॉस्ट ये बनाया, तीसरे नंबर पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से यूनिट कॉस्ट निकाली, और लास्ट पे कॉस्ट अप्रोप्रिएशन बनाया। ठीक है, चले। अब अगर सेकंड डिपार्टमेंट में यही लॉस हो तो क्या होगा? सेकंड डिपार्टमेंट में अगर ये लॉस होगा ना बच्चों, तो 2 मिनट, ठीक है, सेकंड डिपार्टमेंट में लॉस होगा। सिंपल सी बात है कि जो इसमें भी ना आपको करना ये होगा, आपने इसमें एडजस्टेड कॉस्ट निकालनी है। सिंपल एक ही चीज़ है जो एक्स्ट्रा है, और वो है एडजस्टेड कॉस्ट। एडजस्टेड कॉस्ट क्यों निकालनी है? वो जो प्रीवियस डिपार्टमेंट के यूनिट्स थे उनको एडजस्ट करने के लिए। तो एडजस्टेड कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं। अच्छा, एडजस्टेड कॉस्ट निकालने का एक तरीका ये है, मैं आपको बता देता हूँ, चलें लिख देता हूँ। आपने लिखनी है कॉस्ट इनकर्ड, जितनी भी आप कॉस्ट इनकर्ड कर चुके हैं उसको डिवाइड करना है यूनिट्स आफ्टर लॉस। ठीक है, आफ्टर लॉस। और कॉस्ट इनकर्ड, इसको डिवाइड करना है यूनिट्स बिफोर लॉस। ठीक है, अब दोनों, पहला आंसर ये आएगा आफ्टर लॉस के बाद। देखें ना इस क्वेश्चन में 1,20,000 के ये हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है क्लियर कट। वो कह रहा है कि जी 1,20,000 की कॉस्ट है और 32,000 यूनिट्स हैं, तो ये इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब वो कहता है 2,000 लॉस हो गए हैं, तो 1,20,000 को 2,000 माइनस करने के बाद 30,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 1,20,000 डिवाइड बाई 30,000, ये आंसर आ जाएगा 4। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको कहते हैं एडजस्टेड कॉस्ट। क्या कहते हैं? एडजस्टेड कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है, सेकंड मेथड इसी एडजस्टेड कॉस्ट को निकालने का क्या है, जितने यूनिट लॉस हुए हैं ना, और जितनी बिफोर लॉस पर यूनिट थी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आया। इसको जो आंसर आया ना, इसको जो लॉस के बाद यूनिट्स बचे हैं उन पर डिवाइड कर लें तो आपकी पर यूनिट, तो ये एडजस्टेड कॉस्ट निकल आएगी। दो तरीके एडजस्टेड कॉस्ट निकालने। मेरा जो मशवरा है, आपको प्लीज़ नोट्स को अच्छी तरह पढ़िएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक दफ़ा 2 पेजेस हैं इनको लाजमी पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।